तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 11 दिसंबर पहला पाठ ईसाया का ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 1 से 6 और 10 आयत। मारुथल और निर्जल प्रदेश आनंद मनाएं, उजाड़ भूमि हर्षित होकर फले फूलें, वह कुमुदिनी की तरह खिल उठें, वह उल्लास और आनंद के गीत गाएं। उसे लबानोन का गौरव दिया गया है, कारमेल तथा शारोन की शोभा। लोग प्रभु की महिमा तथा हमारे ईश्वर के प्रताप के दर्शन करेंगे। थके मंदे हाथों को शक्ति दो, निर्बल पैरों को सुदृढ़ बना दो। घबराए हुए लोगों से कह दो, ढारस रखो, डरो मत। देखो, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध करने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हिरन की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी, क्योंकि प्रभु द्वारा छुड़ाए हुए लोग लौटेंगे। वह गाते बजाते हुए सिय्योन लौटेंगे, वह चिरस्थायी सुख शांति लेकर आएंगे। वह आनंद और उल्लास के साथ लौटेंगे, दुख और विलाप का अंत हो जाएगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, आकर हमें बचाने की कृपा कर। हे प्रभु, आकर हमें बचाने की कृपा कर। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है, वह पद दलितों को न्याय दिलाता, भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, आकर हमें बचाने की कृपा कर। प्रभु अंधों की आंखों को अच्छा करता और झुके हुओं को सीधा करता है। वह परदेशी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवा को संभालता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, आकर हमें बचाने की कृपा कर। प्रभु धर्मियों को प्यार करता और विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सिय्योन का ईश्वर युगानुयुग राज्य करता रहेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, आकर हमें बचाने की कृपा कर। दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 से 10 तक। भाइयों, प्रभु के आने तक धैर्य धरिए। किसान को देखिए जो खेत की कीमती फसल की बाँट जोता है। उसे प्रथम और अंतिम वर्षा के आने तक धैर्य धरना पड़ता है। आप लोग भी धैर्य धरिए, हिम्मत न हारिए, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे की शिकायत नहीं कीजिए, जिससे आप पर दोष ना लगाया जाए। देखिए, न्यायकर्ता द्वार पर खड़े हैं। भाइयों, जो नबी प्रभु के नाम पर बोले हैं,
व सहनशीलता तथा धैर्य का अपना आदर्श समझ लीजिए। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। उसने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने भेजा है। अनुवाक्य। हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 11 पद संख्या 2 से 11 तक। यूहन्ना ने बंदरगाह में मसीह के कार्यों की चर्चा सुनकर अपने शिष्यों को उनके पास ये पूछने भेजा, क्या आप ही वे हैं जो आने वाले हैं अथवा हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जाओ, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो उसे यूहन्ना को बताओ। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिंदों को सुसमाचार सुनाया जाता है और धन्य वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठ जाता है। वे विदा हो ही रहे थे कि यीशु जनसमूह से यूहन्ना के विषय में कहने लगे, तुम लोग निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सटकड़े को? नहीं, तब तुम क्या देखने गए थे? बढ़िया कपड़े पहने मनुष्यों को? नहीं, बढ़िया कपड़े पहनने वाले राजमहलों में रहते हैं। आखिर क्यों निकले थे? नबी को देखने के लिए? निश्चय ही मैं तुमसे कहता हूँ, नबी से भी महान व्यक्ति को ये वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्ता से बड़ा कोई भी पैदा नहीं हुआ है। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।